स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्कार छात्रों, मैं श्रीमती पवार ललिता, सहायक शिक्षिका केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं पहली इकाई में से पाठ क्रमांक 5। पाठ का नाम है जूलिया। पाठ के लेखक है आंतोन चेखव। छात्रों, हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक का जन्म 29 जनवरी 1860 तगानरोग, रूस में। मृत्यु 15 जुलाई 1904। महान रूसी साहित्यकार आंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। प्रमुख कृतियां अ डेयरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास, अना ऑन नेक, अ ब्रेड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज ग्रीशा आदि कहानी है। युवानों, द चेरी ऑर्चर्ड आदि नाटक है। देखो छात्रों, रचना की विधा। रचना की विधा है एकांकिका। एकांकिका में एक ही कथा होती है, इसका आकार छोटा होता है और एकांकिका की कथा व संवाद शुरू से अंत तक आकर्षक और रोचक होते हैं। छात्रों, इस एकांकिका में आने वाले पात्र हम देखेंगे। देखो छात्रों, इस एकांकिका में 2 ही पात्र है। पहला पात्र है जूलिया। जूलिया एक गवर्नर से, गवर्नर्स का मतलब है सेविका। वह बच्चों को संभालने का और पढ़ाने का काम करती है। गृहस्वामी, गृहस्वामी जूलिया के मालिक। देखो छात्रों, आज के परिवार विभक्त है। परिवार में माता पिता और बच्चे इतने ही सदस्य होते हैं। आजकल स्त्री और पुरुष दोनों नौकरी करते हैं। इसके कारण बच्चों को संभालने का प्रश्न निर्माण होता है। जो स्त्री पुरुष दोनों नौकरी करते हैं वह बच्चों को शिशुपालन केंद्र में रखते हैं। शिशुपालन केंद्र को अंग्रेजी में बेबी सिटिंग और मराठी में पालना घर कहते हैं। कुछ स्त्री पुरुष अपने बच्चों को संभालने के लिए कोई सेविका रखते हैं। जूलिया एक सेविका है जो गृहस्वामी के बच्चों को संभालती है और उन्हें पढ़ाती भी है। लेकिन जूलिया एक दब्बू और भीरू महिला है जो अन्याय सहकर भी खामोश रहती है। जिस व्यक्ति के बच्चों को वो पढ़ाती और उनकी देखभाल करती है, वह व्यक्ति उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ अन्याय करने का नाटक करता है ताकि जूलिया अपने दब्बूपन को त्यागे और वह स्वयं अपने अधिकार, हक और न्याय के लिए लड़े। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वात्सल्य देवना आती है। जूलिया दोबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रुपये। गृहस्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रुपये महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रुपये ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दोबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन।
देखो छात्रों, यहाँ जूलिया एक गवर्नर्स है। गवर्नर्स यानी सेविका, जो गृह स्वामी के बच्चों को संभालने और उन्हें पढ़ाने का काम करती है। जूलिया के मालिक जूलिया को बुलाते हैं ताकि वह जूलिया के तनख्वाह यानी पगार का हिसाब कर सके। वह जूलिया से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम खुद पैसे नहीं मांगोगी, क्योंकि जूलिया दब्बू स्वभाव की है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। गृहस्वामी जूलिया से कहते हैं तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। छात्रों, रूबल यानी रूस देश की मुद्रा। जैसे भारत देश की मुद्रा यानी चलन रुपया है, अमेरिका का डॉलर, उसी तरह रूस की मुद्रा यानी चलन रूबल है। गृहस्वामी जब जूलिया को 30 रूबल महीना बताते हैं तब जूलिया बहुत ही विनम्रता से कहती है जी नहीं मालिक, 40। गृहस्वामी कहते हैं नहीं भाई, 30 रूबल। वह यानी गृहस्वामी यूं ही अपने डायरी के पन्ने पलटते हैं और कहते हैं कि मैंने डायरी में लिख कर रखा है, नोट करके रखा है। गृहस्वामी कहते हैं कि मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले यानी जूलिया से पहले जो गवर्नर्स यानी जो सेविका गृहस्वामी के घर काम करती थी, उसे भी वह 30 रूबल ही देते थे, ऐसा वह जूलिया से कहते हैं। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। तब जूलिया फिर दबी आवाज़ में कहती है जी नहीं, मुझे काम करते हुए 2 महीने 5 दिन हुए हैं। गृहस्वामी क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं। हाँ, 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। गृहस्वामी अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। गृहस्वामी जूलिया से कहते हैं ठीक 2 महीने हुए हैं तुम्हें यहाँ काम करते हुए। मैंने डायरी में लिख कर रखा है। 2 महीने के हिसाब से तुम्हारी तनख्वाह होती है 60 रूबल। 60 रूबल तब पूर्ण होगी जब तुमने एक भी छुट्टी न ली होगी। गृहस्वामी जूलिया से कहते हैं कि तुमने इतवार को छुट्टी मनाई ही, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए गई। कोल्या यानी गृहस्वामी का बेटा। और तुम ये मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और भी ली है, ठीक है ना? यानी मैं जो कह रहा हूँ वह सब बराबर है ना? जूलिया फिर दबी आवाज़ में कहती है जी आप कह रहे हैं तो ठीक है। गृहस्वामी जूलिया से कहते हैं कि मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। इस तरह गृहस्वामी जूलिया को बताते हैं कि तुमने 9 इतवार यानी रविवार, 3 तुम्हारी छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। देखो छात्रों, आगे जूलिया के साथ क्या होता है। गृहस्वामी कहते हैं कि कोल्या 4 दिन बीमार था, तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते तुम्हारी दांतों में 3 दिन दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दी थी। पहले तो जूलिया के 12 रूबल गृहस्वामी ने काट दिए हैं और 4 रूबल कोल्या बीमार था, उसे पढ़ाया नहीं था, इसलिए 4 रूबल काट दिए। 3 रूबल जूलिया के दांतों में 3 दिन दर्द था, इसके कारण गृहस्वामी ने जूलिया के 3 रूबल
काट दिए। और इसी तरह गृहस्वामी ने जूलिया से कहा कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल तय हुई थी और तुम्हें 2 महीने हो चुके हैं, यानी 2 महीने के 60 रूबल। अब तुम्हारे 19 रूबल कट दिए जाएंगे। तो बताओ मुझे, 60 में से 19 रूबल गए, कितने होते हैं? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया रुवासी हो जाती है, रोते स्वर में। जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बधा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वाने के नए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। देखो छात्रों, इस तरह गृहस्वामी जूलिया के पैसे काटते हैं। बेचारी जूलिया रुआसी हो जाती है। देखो छात्रों, आगे इस एकांकिका में जूलिया के साथ क्या होता है, जूलिया से कौन सी गलतियाँ हुई है और उसके कितने रूबल यानी पैसे काट दिए जाते हैं। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? छात्रों, ढील देना इसका मतलब है ढिलाई या सुस्ती। मैं ठीक कह रहा हूँ न? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ यानी लिख कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊँ डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, देखो छात्रों, आंसू पीना यह मुहावरा है। इसका अर्थ है घोर दुख होने पर भी शांत रहना। मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वह मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जूलिया से कहते हैं कि तुम्हारा काम है बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना। तुम अपनी काम की तरफ ध्यान नहीं दोगी तो तुम्हारे पैसे कटेंगे ही। इस तरह गृहस्वामी जूलिया की गलतियां दिखाकर उसके पैसे काटता है। जूलिया चुप रहती है। वह जानती है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। वह कुछ नहीं कहती है क्योंकि वह स्वभाव से दब्बू और भीरू है, यानी डरपोक है। गृहस्वामी जूलिया के इस तरह पैसे काटता है और उसे 11 रूबल देते हुए कहता है, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। देखो छात्रों, ठग लेना यह मुहावरा है,
इसका अर्थ है धोखा देना। तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक। देखो छात्रों, जूलिया जब गृहस्वामी से पैसे लेती है और उन्हें धन्यवाद कहती है, तब गृहस्वामी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जूलिया जानती है कि मालिक ने यानी गृहस्वामी ने उसे धोखा दिया है और वह कुछ नहीं कहती, वह चुप रहती है। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया। जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर, ये है तुम्हारे 80 रुपये, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। देखो छात्रों, प्रस्तुत पाठ में से हमने सीखा कि दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार, न्याय के लिए सजग रहना चाहिए। जूलिया दब्बू है, भीरू है यानी डरपोक है, और ये संसार कठोर है, क्रूर है, निर्दयी है। इसलिए जूलिया के मालिक ने उसके साथ पैसे काटने का नाटक किया, ताकि जूलिया दब्बूपन को त्याग कर अपने न्याय, हक, अधिकार के लिए खुद लड़े। जूलिया की तरह हमें भी दब्बू या डरपोक नहीं रहना चाहिए। जब जब हमारे साथ भी अन्याय हो तो हमें भी हमारे साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। हमें हमारे अधिकार, हमारे हक। देखो छात्रों, अब हम इस एकांकिका में आने वाले नए शब्द और मुहावरे देखेंगे। छात्रों, अपनी कॉपी यानी नोटबुक निकालो और उसमें ये शब्दार्थ और मुहावरे लिखकर लो। देखो छात्रों, पहला शब्द है रूबल। रूबल का अर्थ है रूस की मुद्रा या चलन। निर्मम, निर्मय का अर्थ है निर्दयी। भीरू, भीरू का अर्थ है डरपोक। बोधा, इस शब्द का अर्थ है मूर्ख, गावदी, सुस्त। नागा, इस शब्द का अर्थ है वह दिन जिस दिन काम न किया हो। छात्रों, इस पाठ में आने वाले मुहावरे। ढक लेना, इसका अर्थ है धोखा देना। दूसरा मुहावरा है हड़प लेना, इसका अर्थ है बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरे की वस्तु हजम कर जाना। देखो छात्रों, इस तरह हमने इस पाठ में आने वाले नए शब्द और मुहावरे देखे। धन्यवाद छात्रों। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।